सूरत करो मेरे साइया, हम हैं भोजल माही, आपे ही बही जाएंगे जो ना पकड़ो बाही। यह दोहा ऐसे तो भव सागर पार करने वाले ईश्वर को गुहार लगाने का है, मगर वर्तमान कलयुग में तो भगवान के रूप में निगम और प्रशासन के अधिकारी ही सर्वे सर्वा है। खंडवा में आज शुक्रवार के दिन चीरा खदान स्थित नई मल्टी में एक वसूली कैंप लगाया गया। यह वसूली कैंप उन रहवासियों के लिए था जो 4 साल से रह तो रहे हैं, किंतु उन्होंने निगम का 1 रुपए भी जमा नहीं किया। जब इस विषय पर अध्ययन किया गया, बातचीत की गई, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हम बैंक जाते हैं तो बैंक हमें वापस लौटा देता है, और निगम जाते हैं तो निगम के अधिकारी कर्मचारी हमें बैंक की राह दिखा देते हैं। ऐसे में हमें यह समझ नहीं आया कि आखिर में हर महीने 1500 रुपए जो जमा करने हैं वह कहाँ करे जाएं। और इसका परिणाम यह रहा कि 2.5-3 साल के बाद में निगम के सभी अधिकारी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और महाराष्ट्र बैंक के प्रबंधक ने आज शुक्रवार के दिन मल्टी में जो आज वसूली कैंप लगाया है, इस वसूली कैंप में लगभग 204 परिवार ऐसे निशानदेही में आ गए हैं जिन्हें यही नहीं मालूम कि यह 1500 रुपए की राशि जमा करें तो कहाँ करें। खंडवा में इस तरह से कुछ और भी मल्टी है जिनकी आज तक राशि जमा ही नहीं हो पाई, मगर नई मल्टी पर जो 488 परिवार हैं, उन परिवारों के बीच में कमिश्नर नगर निगम, डिप्टी कमिश्नर, सभी अधिकारी पहुंचे और उसके बाद में वहां पर जब थोड़ा सा डांट फटकार लगाई गई तो कई लोगों ने अपनी परेशानियां भी बताई। तो कई लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि हम अभी पैसे देने में असमर्थ हैं। यदि हमें 1500 रुपए व्यवस्थित जमा कर लिए गए होते तो आज इतना कर्ज हम पर नहीं पड़ता। वहीं कमिश्नर नगर निगम के कथनानुसार यदि यह लोग बराबर नियत समय पर राशि जमा करते तो इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वर्तमान में नगर निगम द्वारा लगभग 15 परिवार और 15 घरों पर ताले लगा दिए गए हैं। उन्हें तो यहाँ तक भी कह दिया गया है कि आप अगर पैसा नहीं जमा करते तो शहर के, नगर के अंदर ही रैन बसेरे में हम आपको, आपके परिवार को छोड़ देंगे। आप लोग खाने पीने की सुविधा भी मिलेगी, और जब आपको लगता है कि राशि जमा कर सकते हैं तो आप राशि जमा कर देंगे, नहीं तो विवश होकर निगम को आपके मकानों के दोबारा नीलामी कराना। पंडित जी हर चौरे गुजराती। पंडित जी, ये जो आज कैंप लगा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बैंक का कहना है कि आप लोगों ने पहली किस्त ही जमा नहीं करी है, इस तरह से इतना सारा ड्यू हो गया है। वर्तमान में करोड़ों रुपए निगम को ही ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है बैंक को, तो ऐसे समय आप क्या कहेंगे? यहाँ के सभी निवासी तो इस रूप में नहीं होंगे कि किस्त पूरी बाकी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, निम्न वर्ग हैं, गरीब वर्ग के हैं, मजदूर लोग हैं। हो सकता है कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से किस्त न भरी हो, पर कुछ बाकी भी हो, कुछ जमा भी कर दिया हो, ऐसी भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा जी। तो आपका क्या कहना है कि ये जो कैंप लगाया है, ये कैंप क्या गलत है कि अनिवार्य रूप से हर महीने इस तरह का कैंप लगना चाहिए? जैसे अभी बैंक के सर ने बोला कि हर महीने सूचना दी जाती है, नोटिस दी जाती है। हर महीने तो सूचना नहीं दी जाती, 1 महीने में 2 नोटिस मिला है। 3 साल मुझे यहाँ पर रहते हुए हो चुके। ऐसा तो आपका क्या कहना है कि क्या आम नागरिक जब कुछ नया सामान लेता है, निगम से कुछ खरीदता है या लेता है, तो क्या उसको जिम्मेदारी से अपने महीने की किस्त जमा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो फिर निगम के द्वारा ये जो अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है,
इसको आप उचित समझ रहे हैं कि अनुचित है? कुछ तो सुविधाएं यहाँ पर ना होने की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। जिस मुताबिक बोला था उस मुताबिक मकानों में सुविधा नहीं। क्या सुविधा क्या क्या नहीं है? मकान के अंदर केवल बॉक्स बना के दे दिया है, ओनली बॉक्स। अच्छा, हाँ किचन भी नहीं है? जी नहीं। लैट्रिन बाथरूमों की स्थिति? लेटरिन बाथ मीडियम मीडियम। मध्यम। सीबीएच की प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, निकासी वगैरह की? निकासी वगैरह की भी है। आप और यहाँ रहने आने से पहले ही कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जाके एक निम्न वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर रहने आता है। अब किसी से कर्जा भी लिया होगा तो किसी भी कारण से उधर की भी किस्त देगा, इधर की भी किस्त देगा। मजदूर वर्ग है, हो सकता है कि 2-4 किस्तें रह भी गई और नहीं भी रही हो। हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि मजदूर वर्ग है, डेली लाना डेली खाना। तो आपका क्या कहना है इसमें? इसके अंदर कुछ अनुचित बातें भी हैं। क्या? कुछ अनुचित बातें। कैसे? अबे क्या शासन इस बात नहीं समझ सकती? क्या सब चीज़ों का उत्तर आप मेरे से ही लेंगे क्या? नहीं, आप देखिए, आम मैं इतना भी नागरिक, शिक्षित ये नहीं हूँ आम आपकी नागरिक, बात का। ये आम नागरिक से पंडित जी वसूली हो रही है। और निगम कब आया है? जब अति हो गई है। निगम ने सब्र रखा है, बैंक ने आपको नोटिसें पहुंचाई हैं, और इस समय जब करोड़ों रुपए का बकाया हो गया है तब निगम को आकर आप लोगों की धरने पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या आम नागरिक के उत्तरदायित्व नहीं बनता है बिल्कुल कि? बनता है, बिल्कुल बनता है। उत्तरदायित्व नहीं, 100% बनता है कि भाई अगर बकाया है तो भरना चाहिए। ठीक है। निगम के द्वारा नई मल्टी पर वसूली कैंप लगाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र बैंक को कई लोगों के रहवासी जो है उनके पैसे बकाया हैं। इस संदर्भ में क्या बताएंगे आप? सर, ये 1,80,000 का लोन था, जिसमें लगभग 1550 से 1600 रुपये की किस्त आती है। इसमें विभिन्न हितग्राहियों को समय समय पर बैंक द्वारा भी नोटिस दिए गए, नगर निगम द्वारा भी सूचना दी गई, परंतु उनके द्वारा बकाया नहीं चुकाया गया, जिस संदर्भ में आज हम लोगों को कैंप लगाना पड़ा। यहाँ हम लोगों को उचित जानकारी दे रहे हैं और उनसे बहुत सारे लोग भर भी रहे हैं, कुछ लोग आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम विदिन 1 या 2 डेज में या 1 वीक में भर देंगे। तो उसी संदर्भ में लोगों को सही समझाइश देना, और चूँकि ये शासन द्वारा दी गई कम ब्याज दर पर दिया गया लोन है, समय से चुकाएं, लोग नियमित लाभ लें, इसी संदर्भ में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना था कि हमको कभी नोटिस बैंक के द्वारा मिला नहीं है। बैंक के द्वारा समय समय पर नोटिस दिए जाते हैं, 3 से 4 बार नोटिस दिए जाते हैं, और महीने में 2 से 3 बार बैंक उनको टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म करती है। कई लोग ऐसा हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, बैंक का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें भी समस्याएं बैंक को फेस करना पड़ रही है। हाँ, क्योंकि छोटी सी राशि में लिया गया मकान गरीब गुरबों ने लिया है, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त से वो लोग इस राशि को जमा भी करना चाहते हैं, पर उनका कहना है कि बैंक से हमारा कम्युनिकेशन नहीं था, जिसके कारण, या बैंक के द्वारा हर महीने हमको अगर इत्तला दी जाती तो हम बाकायदा इस राशि को जमा कर सकते थे। जिन लोगों के भी लोन में मोबाइल नंबर अपडेटेड है, उनको टाइमली EMI का मैसेज बैंक की तरफ से जाता है, ये RBI गाइडलाइन है। तो चूँकि हितग्राही ने लोन लिया है तो एक उसकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंक आके संपर्क करे अगर उसका ड्यू है। ये एक आत्म अनुशासन की भी बात है कि हमने जो एक इतनी कम रियायत पे हमको शासन की योजना मिल रही है तो उसको समुचित रूप से चुकाएं। ये राशि कितनी होगी सर, अभी शेष राशि? सर, जो अभी हम उपस्थित हुए हैं बकायेदारों के लिए हैं, तो लगभग सभी का मूलधन तो पूरा बकाया है। ये 15 साल का लोन है, 1,80,000 है, तो 1500 साढ़े 1500 रुपये की किस्त बनती है। 3 साल करीब हो गए हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया। एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं? तो ये राशि कितनी होगी सर इनकी पूरी? मतलब करीब 160 के आसपास हितग्राही हैं जिनका बकाया है। तो इनकी कितनी राशि हो सकती है? 2 करोड़ के आसपास उनका फिगर होता है। यानी एक लमसम राशि है। तो आपको लगता है कि इस बार आपके कैंप से कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल सर, लोगों में जागरूकता हो, लोग अपना लोन नियमित रूप से चुकाएं, इसीलिए तो हम उपस्थित हुए हैं। और बहुत से लोग चुकाना चाहते हैं, मैं हर व्यक्ति को डिफॉल्टर नहीं बोल सकता, पर क्या है कि समय समय पे लोगों। आखिरकार 15 घरों में लग गए ताले। नगर निगम द्वारा चिराग खदान स्थित नई मल्टी में रहने वाले 15 परिवार जो 4 वर्षों से 1 रुपए भी शासन को जमा नहीं कर पाए थे, महाराष्ट्र बैंक की राशि जो उन्हें जमा करनी थी 1500 रुपए प्रति माह, वो जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज नगर निगम
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और महाराष्ट्र बैंक के प्रबंधक ने उनके घरों पर ताला लगा दिया। नगर निगम के कर्मचारी श्रीकांत जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 5 ब्लॉक के 15 घरों में ताले लगा दिए गए हैं, जिसमें ब्लॉक नंबर 7 में B5, B6 और ब्लॉक नंबर 5 में A16, B18, ब्लॉक नंबर 13 में A26, B30, C33, C35, ब्लॉक नंबर 14 में A39, B42, C43, C46, C47 और ब्लॉक नंबर 15 में B53 और C60 जो मकान हैं इनमें लगा दिए हैं ताले।